गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज आपका एक्सरसाइज 2.5 का 5th क्वेश्चन है, जिसमें आपको कहा गया है गुणनखंड करने के लिए। इसका पहला पार्ट है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब हमें देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 तीन टर्म के स्क्वायर हैं और टोटल 1 2 3 4 5 6 टर्म है। तो हमको यहाँ से छांटना है कि हम कौन सी सर्व समीका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सर्व समीकाएँ देखेंगे तो 3 के स्क्वायर वाली और टोटल 6 टर्म वाली आपकी सर्व समीका होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca से। अब इसके लिए हमको यहाँ पर इस सर्व समीका का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम इसे किस फॉर्म में चेंज करेंगे, a² प्लस b² प्लस c² के फॉर्म में, यानी 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz को हम चेंज करेंगे a² में कैसे बदलेंगे, 4 का किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो हम इसे लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 तो 3y का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 तो 4z का होल स्क्वायर। अब देखिए इससे आगे को स्टेप क्या होगा इसमें। अब आगे इससे बनाते हैं हम क्वेश्चन का, आगे को कैसे करेंगे। 2ab मीन्स पहला वाला a², दूसरा वाला b², तीसरा वाला c², यानी पहला यहाँ हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो इस फॉर्म में लिखेंगे 2a हो गया आपका पहले ब्रैकेट का इंटू b 3y प्लस 2bc 2b क्या है 3y, c क्या है 4z प्लस 2ca 2c आपका कितना है 4z और a कितना हो गया 2x। लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपका यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस, ये माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन कहाँ पर आएंगे। देखिए इन दो टर्म में अगर आप देखते हो z और z क्या है कॉमन है, तो जहाँ जहाँ आपको z वाले टर्म दिख रहे हैं उसके आगे आप माइनस साइन लगा दीजिए। जहाँ जहाँ भी आपको z वाले टर्म दिख रहे हैं उन सब के आगे आप माइनस साइन लगा दीजिए। अब इस दिए गए इस जो हमारे आंसर यहाँ पर निकला है सॉल्व करके, इसकी तुलना आप यहाँ कीजिए तो यहाँ आपका a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर फर्स्ट ब्रैकेट यानी 2x, b बराबर 3y एंड c बराबर हो जाएगा माइनस 4z। अब इन a b c की वैल्यू को आप इस सर्व समीका के LHS वाले भाग में रख देंगे। तो इसलिए अब हमारे पास क्या बनेगा 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर मीन्स 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। गुणनखंड करने थे तो हम घात के रूप में नहीं दिखाते हैं, तो इसलिए हम इसको इनटू के रूप में लिख लेंगे। तो ये आपका दिए गए बहुपद के गुणनखंड हो गए। तो आप अतः करके फिर इसके नीचे से लिख लेंगे। अब इसी का अब आपका सेकंड भाग बताते हैं। अब इसी में आपका सेकंड पार्ट है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। क्योंकि इसमें भी 3 के स्क्वायर हैं, 3 टर्म में स्क्वायर हैं और 3 और जुड़ के टोटल 6 टर्म है, तो फिर से हम a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर वाली सर्व समीका यहाँ पर प्रयोग करेंगे, जिसके लिए आपका यहाँ पर a² प्लस b² प्लस c² मीन्स हमें पूरे फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर बनाना है। अब आपने कहीं नहीं पढ़ा है कि 2 किसी का स्क्वायर होता है, लेकिन आपने इससे पहले वाले चैप्टर में अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको बताया था √2 इंटू √2 कर दें तो कितना आता है 2। तो √2 को हम 2 बार गुणा कर रहे तो हम इसे √2 का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। तो ये 2 किसका स्क्वायर हो गया √2 का। अब ऐसी 8 है, 8 को हम क्या लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। चलिए ये तो हमारा होल स्क्वायर में बन गया 2 का स्क्वायर। बस इस रूट को 2 को क्या लिखेंगे √2 इंटू √2, तो ये क्या बनेगा आपका 2 स्क्वायर √2 का स्क्वायर। तो इसको मिला के हम क्या लिखेंगे 2√2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो आपका 8 बना वो बन गया 2√2 का होल स्क्वायर और 2 बन गया √2 का स्क्वायर। तो हम इसे होल स्क्वायर के टर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अब आपका आ जाएगा √2 को हमने किसका स्क्वायर लिखा √2 का स्क्वायर,
तो √2x का होल स्क्वायर प्लस y में कोई टर्म नहीं तो y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 8 को हम क्या लिख रहे थे, 2√2z का होल स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद मैंने अगला स्टेप बताया था, ये 3 मेन टर्म आपको अगर निकल गए सही हैं तो आगे को आइडेंटिटी यानी सर्वसमीका को देखते हुए बनाएंगे। पहला टर्म है 2a यानी फर्स्ट ब्रैकेट का लिखो इंटू b y प्लस 2b लिखिए y और c लिखिए 2√2z और प्लस 2c क्या हो गया आपका 2√2z इंटू a हो गया आपका √2x, राइट। यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद देखिए फिर से इस क्वेश्चन में आपके 2 टर्म में माइनस साइन है। अब मैंने जैसे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 2 3 तो आपने बनाए, इनको लिखा, तो ये लिखने के बाद आपका ये सॉल्व करके भी क्वेश्चन में जो दिया है वो ही आना चाहिए। देखिए 2√2xy आ गया, 2 2 जा 4√2yz, राइट। और यहाँ पर 8 2 2 जा 4 और 4 इंटू √2 क्या हो जाता है 2, तो 4 2 जा 8 हो जाए। अब इनमें देखिए इसमें और इसमें तो तीसरे और छठे टर्म के आगे आपका माइनस साइन है, तो अब ये माइनस साइन कहाँ लगेगा, इसके लिए देखे जाते हैं चर राशि, इन दोनों में कॉमन आपका क्या है x है। तो अब आपको जहाँ जहाँ x वाले टर्म दिख रहे हैं उन सब के आगे आप माइनस साइन लगा दीजिए, उन सब के आगे आप क्या सा साइन लगा देंगे माइनस, जहाँ जहाँ x वाले टर्म दिख रहे हैं ये है x, ये है x और ये है x, राइट। अब इस जो हमने सॉल्व करके निकाला है इसकी तुलना यहाँ करिए a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca से। तो पहला टर्म है a² मीन्स ये स्क्वायर स्क्वायर हटे तो a बराबर कितना हो गया -√2x, b बराबर कितना हो जाएगा y और c बराबर हो जाएगा 2√2z। अब इन a b c के मानों को आप सर्व समीकरण जो आपने प्रयोग किया उसके LHS में रख दीजिए। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz बराबर a -√2x प्लस b और प्लस c का होल स्क्वायर। फिर से ये क्या है होल स्क्वायर में है लेकिन हमने गुणनखंड करने थे तो हम क्या करेंगे इसको 2 बार इंटू में लिख लेंगे अलग अलग ब्रैकेट में। तो ये आपके इन 2 क्वेश्चन के आपके क्या हो गए गुणनखंड हो गए हैं, तो अतः इसको आप नीचे को लिखेंगे। अब आपका है 11वां क्वेश्चन जिसमें आपको दिए गए बहुपद 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz का फैक्टराइज यानी उनके गुणनखंड करने। अब 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो हमने इसको होल क्यूब के रूप में लिखने के लिए क्या लिखा 3x का होल स्क्वायर, y³ ऐसे ही रहेगा z³ ऐसे ही रहेगा, 9 को हमने लिख दिया 3 इंटू 3xyz। अब हमने लास्ट सर्व समीकरण 13 पढ़ी थी a³ ये देखिए प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो अगर हम इसकी तुलना इसके सर्व समीकरण के LHS से करते हैं तो a का मान यहाँ कितना हो जाएगा 3x, b का मान कितना हो जाएगा y, c का मान कितना हो जाएगा z। अब इस a b c के मानों को आप सर्व समीकरण के RHS में रखिए a 3x प्लस बी वाई प्लस सी जेड, यहाँ हो जाएगा a² यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस b² प्लस c² माइनस ab 3x इंटू वाई माइनस bc y इंटू जेड माइनस ca z इंटू 3x। अब इनको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए तो आपका बनेगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। तो अतः यही आपके दिए गए बहुपद के गुणनखंड हो गए यानी 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट में 3x प्लस y प्लस z इंटू 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz और माइनस 3zx। तो आज आप इतने क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लेना।